आज सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में होने वाले पंचायत चुनावों की, जिसमें इस बार सभी राजनीतिक दल महिलाओं की भूमिका बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक में से एक वुलर लेक की, जिसकी तस्वीर अब बदलना शुरू हो गई है। और आखिर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में अब बारिश और बर्फबारी होना शुरू हो गई है, लेकिन जो नवंबर का महीना रहा है उसमें हिमाचल समेत जम्मू कश्मीर में इस बार काफी कम बारिश जो है वो देखने को मिली है। इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। जम्मू कश्मीर में बहुत ही जल्द पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और इस बार जितने भी जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दल है वो इन पंचायत चुनावों में महिलाओं को टिकट भी दे सकते हैं और साथ ही साथ उनकी भूमिका जो है उसको यहां पर बढ़ाया जा सकता है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों की, तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने चुनावों का जो ये पंचायत चुनाव होने हैं उसका प्रोसेस पहले ही जम्मू कश्मीर में शुरू कर दिया है और बताया जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ये जो वोटर लिस्ट को रिवाइज करना है उसका प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन कभी भी जम्मू कश्मीर में चुनावों का ऐलान जो है वो यहां पर कर सकता है। ऐसे में अब जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों की, तो वो अब जो महिलाएं हैं उनको यहां पर बड़ी भूमिका देने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू के अपने ऑफिस में यहां पर महिला पदाधिकारियों जो है उनकी बैठक की है और उसमें साफ तौर पर उन्होंने महिलाओं को कहा है कि वो पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान जो है वो यहां पर दें। इसके साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी जो महिला पदाधिकारी हैं उनको ये भी कहा है कि उनका प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं। इसके साथ ही जो उमर अब्दुल्ला के बेटे हैं जहीर और जमीर, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि जो जम्मू कश्मीर की महिलाएं हैं उनका सामाजिक और साथ ही साथ राजनीतिक आंदोलन जो है उसमें यहां पर बड़ा रोल रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से ही महिलाओं को यहां पर प्रोत्साहित जो है वो किया है। ऐसे में साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो महिलाओं को एक बड़ा रोल जो है वो इस बार पंचायत चुनावों में यहां पर देगी। अगर हम उमर अब्दुल्ला के बेटों के बारे में बात करें तो उन्होंने जो उमर अब्दुल्ला का चुनाव यहां पर विधानसभा और लोकसभा का हुआ था उसमें बढ़ चढ़कर रोल जो है वो अदा किया था और अब वो पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए भी अब यहां पर अलग अलग जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे मिल रहे हैं और अब वो महिला पदाधिकारियों से मिले हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी है उनका जो यहां पर महिलाओं का संगठन है वो काफी मजबूत है। वैसे तो देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने अपना जो महिलाओं का संगठन है उसको काफी मजबूत यहां पर पहले से बनाकर रखा है, लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर में यहां पर चुनाव होंगे उसमें भी जो जम्मू कश्मीर में जो पार्टी की यहां पर पदाधिकारी हैं वो यहां पर चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। इससे पहले भी जो जम्मू कश्मीर की यहां पर महिला मोर्चा की पदाधिकारियां हैं वो देश भर में यहां पर चुनावी प्रचार में हिस्सा ले चुकी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें बीजेपी यहां पर महिला पदाधिकारी जो हैं उनको टिकट भी देगी और उसके साथ ही साथ और जो प्रचार होगा पूरे प्रदेश में उसमें महिला अधिकारी जो हैं और साथ ही साथ जो यहां पर पार्टी की नेता हैं वो बढ़ चढ़ का हिस्सा जो है वो यहां पर लेंगी। ऐसे में सभी पार्टियां जो हैं वो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि महिलाओं को एक बड़ा रोल जो है वो दे सकती हैं। ऐसा देखा गया है कि जब भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़कर घर से बाहर निकली हैं और उन्होंने यहां पर अपने वोट का इस्तेमाल जो है वो किया है। ऐसे में अब पंचायत चुनावों में महिलाओं का एक बड़ा रोल जो है वो जम्मू कश्मीर में देखा जाएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सभी पार्टियां जो हैं वो अब पंचायत चुनावों के लिए जम्मू कश्मीर में तैयार हो गई हैं। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जो है वो अभी पूरे प्रदेश में यहां पर चल रहा है और बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने संगठन में बड़ा बदलाव कर सकती है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बदले गए थे और सत शर्मा को जम्मू कश्मीर जो यहाँ पर प्रदेश की इकाई है उसका प्रधान यहाँ पर बना दिया गया था और अब ऐसा माना जा रहा है कि जब ये संगठन में बदलाव हो जाएंगे उसके बाद बड़े स्तर पर यहाँ पर पंचायत की चुनाव की तैयारी जो है वो बीजेपी यहाँ पर करेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से हार विधानसभा चुनावों में देखने को मिली थी उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट भी आ गई है। साथ ही साथ जो ब्लॉक लेवल के यहाँ पर लीडर्स हैं उनसे लगातार बातचीत हो रही है
और उनसे बातचीत के आधार पर ही यहां पर टिकट का बंटवारा जो है वो किया जाएगा। लेकिन अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने सभी नेताओं को कहा है कि वो अपने सभी मतभेद जो है वो यहां पर भुला दें और मजबूती से पार्टी के लिए यहां पर काम करें और पंचायत जो चुनाव हो रहे हैं उसमें यहां पर पार्टी को जीत जो है वो दिलवाएं। और अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पंचायत चुनावों के लिए तैयार नजर आ रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसने कहा है कि वो अपने जितने भी मंत्री हैं उनको अलग अलग जिलों में भेजेंगे और वहां पर लोगों की राय लेंगे और उसी के आधार पर यहां पर टिकट जो है वो दिया जाएगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो जम्मू कश्मीर के हैं अब लोकसभा और विधानसभा और चुनावों के बाद अब वो पंचायत चुनावों के लिए तैयार है और अब जो ये पंचायत चुनाव होंगे उसमें जम्मू कश्मीर में महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़कर यहाँ पर इस बार हिस्सा जो है वो लेंगी और साथ ही साथ जो जितनी भी राजनीतिक दल हैं वो इस बार जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर बड़ा रोल जो है वो पंचायत चुनाव में देने जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कश्मीर की प्रसिद्ध वूलर लेक के बारे में, जो एशिया में जितनी भी मीठे पानी की लेक्स हैं उनमें से सबसे बड़ी लेक्स में से एक है। लेकिन पिछले कई सालों से वूलर लेक जो है वो प्रदूषण का शिकार यहां पर हो रही थी और लगातार सीवेज वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और हॉर्टिकल्चर वेस्ट जो है वो यहां पर वूलर लेक में डाला जा रहा था। इसके अलावा वूलर लेक का जो आसपास के इलाके थे उसमें इंक्रोचमेंट जो है वो बड़े लेवल पर यहां पर की जा रही थी। ऐसे में जम्मू कश्मीर सरकार जो थी उसने पिछले कुछ सालों से यहां पर वूलर लेक को साफ करने का काम जो है वो शुरू किया था, जिसके अब सकारात्मक परिणाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। दरअसल अगर हम बात करें यहां पर वूलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की तो वो 2020 से जो वूलर लेक है उसमें ड्रेजिंग का प्रोसेस यहां पर कर रही थी। पिछले 3 सालों से जो उन्होंने मेहनत की थी उसके अब सकारात्मक परिणाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं और बताया जा रहा है कि वूलर लेक में 25 सालों के बाद एक बार फिर नदड़ू जो है वो उगना शुरू हो गए हैं। नदड़ू को कमल ककड़ी जो है वो भी यहां पर कहा जाता है और अब वो वूलर लेक में एक बार फिर नजर आना जो है वो शुरू हो गए हैं। और जो वहां पर स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जब उन्होंने पहली बार जो नदड़ू है उसको यहां पर देखा तो उनको लगा ये नदड़ू नहीं है, लेकिन जब वो पास गए तो उन्होंने देखा कि ये एक अच्छी वैरायटी का नदड़ू जो है वो अब वूलर लेक में एक बार फिर जो है वो लग गया है। अगर हम बात करें वूलर लेक की तो जो यहाँ पर वूलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने वूलर लेक का करीब जो 4.5 वर्ग किलोमीटर का एरिया है उसकी सफाई यहां पर करवाई है। 2014 में जब बाढ़ आई थी उस समय जो वूलर लेक है उसमें जो नदड़ू थे वो नष्ट हो गए थे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर जो वूलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने नदड़ू के बीच वूलर लेक में यहां पर डाले थे और अब वो जो नदड़ू है वो वहां पर निकलना शुरू हो गए हैं। अगर हम नदड़ू की बात करें जिसे कमल ककड़ी भी कहते हैं, वो पानी को साफ करने का एक प्राकृतिक जिसे कह सकते हैं स्रोत है। ऐसे में जितनी भी लेक्स कश्मीर में है वहां पर ये नदड़ू जो है वो यहां पर देखने को मिलते हैं और ये जो नदड़ू है ये पानी को साफ करने का काम जो है वो भी यहां पर करते हैं। ऐसे में एक बड़ी सफलता जो है वो यहां पर जो सरकार है जम्मू कश्मीर की उसको यहां पर मिली है। अगर हम बात करें यहां पर वूलर लेक की तो वूलर लेक का पिछले कई सालों से यहां पर काफी पोल्यूटेड जो है वो हो गई थी। लगातार जो स्थानीय लोग थे उन्होंने अलग अलग इलाकों में यहां पर इंक्रोचमेंट जो है वो यहां पर की थी, जिसके कारण वूलर लेक का एरिया जो है वो भी यहां पर कम होते जा रहा था। इसके अलावा जो शहर का यहां पर जितना भी कूड़ा करकट था उसको भी यहां पर डंप किया जाता था। ऐसे में वूलर लेक जो थी वो कहीं ना कहीं यहां पर तबाह होने की स्थिति में आ गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने यहां पर वक्त रहते यहां पर कई कदम जो है वो उठाए, जिसके बाद अब एक बार वूलर लेक जो है वो एक बार फिर एक तरह से जीवित हो गई है। वूलर लेक के साथ साथ जो डल लेक है उसमें भी अब जो ड्रेजिंग का प्रोसेस है वो काफी लंबे समय से चल रहा है और कोशिश यहां पर जम्मू कश्मीर सरकार की यही है कि वो जितनी भी लेक्स कश्मीर में है उनको यहां पर साफ करे और जिससे जो है वो स्थानीय लोग जो है वो भी उसका फायदा जो है वो उठा सके। साथ ही साथ जो देश भर से टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी यहां पर जो कश्मीर की खूबसूरती है जो लेक के रूप में है वो यहां पर दिखाई दे। ऐसे में जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो लगातार पिछले लंबे समय से यहां पर कई तरह के कदम उठा रही है और जो पिछले कुछ सालों में यहां पर वूलर लेक को लेकर कदम जम्मू कश्मीर की सरकार ने उठाए थे उसके अब सकारात्मक परिणाम जो है वो देखने को मिले हैं और लगातार अभी भी यहां पर जो
वूलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो अब साइंटिफिक ड्रेजिंग जो है उसने वो भी अलग अलग लेक्स में यहाँ पर शुरू कर दी है, ताकि जो पानी के अंदर यहाँ पर सिल्ट जमा होता है उसको यहाँ पर निकाला जा सके। दलदल की जो अलग अलग यहाँ पर जो वेजिटेशन है उसको यहाँ पर निकाला जा सके, उसके लिए अब साइंटिफिक ड्रेजिंग जो है उसको भी डल लेक में शुरू किया गया है। ऐसे में कोशिश यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो वूलर लेक और दूसरी लेक्स को साफ करने की पिछले कई सालों से कर रही है, और अब ये खुशखबरी है कि जो वूलर लेक है और उसके साथ जो दूसरी लेक है वो अब यहाँ पर साफ होना जो है वो शुरू हो गई हैं। आखिर में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बदले मौसम की। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया है और अब दिसंबर के महीने में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होना जो है वो शुरू हो गई है। अगर हम बात करें बीते 24 घंटों की, तो जम्मू कश्मीर का जो पहलगाम, गुलमर्ग, सोनामर्ग और गुरेज का इलाका है वहां पर बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ जोजिला, राजधान टॉप और जेड गली में भी बर्फबारी जो है वो हुई है। इसके अलावा जो ये बर्फबारी हुई है उसके बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग जो है उसको बंद करना पड़ा है। साथ ही साथ बांदीपुरा गुरेज मार्ग जो है वो भी बंद हो गया है, और इसके साथ ही साथ जो निचले इलाके हैं वहां पर कई जगह बारिश जो है वो देखने को मिली है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि 2 दिसंबर के बाद एक बार फिर 2 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में, खास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बारिश और बर्फबारी जो है वो यहां पर होगी। लेकिन जो ये बारिश और बर्फबारी हुई है उसके बाद जम्मू कश्मीर में पारा जो है वो लुढ़कना शुरू हो गया है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में जो पारा लुढ़क रहा है उसकी, तो जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम है वहां पर -3.4 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जो अब तक का न्यूनतम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा जो अलग अलग इलाके हैं जिसमें श्रीनगर में जो 1 डिग्री टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही साथ अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो वहां पर 0.5 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, और जो जम्मू जो है वहां पर 10.7 डिग्री टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसे में अब जो बारिश और बर्फबारी हो रही है उससे पारा जो है वो यहाँ पर लगातार लुढ़कता जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें नवंबर महीने की, तो जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहां पर इस बार सबसे कम बारिश जो है वो देखी गई है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इस बार हिमाचल प्रदेश में 123 साल के बाद इतनी कम बारिश जो है वो हुई है, और बताया जा रहा है कि वहां पर सिर्फ 0.2 मिलीमीटर बारिश जो है वो जो नवंबर का महीना है उसमें देखी गई है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में नवंबर के महीने में, चाहे वो जम्मू हो या फिर कश्मीर हो, वहां पर 70 से 80% कम बारिश जो है वो यहां पर रिकॉर्ड हुई है। ऐसे में इस बार जो बारिश होने की उम्मीद नवंबर में यहां पर जताई जा रही थी वो यहां पर काफी कम हुई है, लेकिन अब दिसंबर का महीना जो है वो यहां पर आ गया है। ऐसे में मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि पारा जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में यहां पर लुढ़केगा, लेकिन जरूर जो नवंबर का महीना गया उसमें बारिश कम होने की वजह से लगातार अलग अलग तरह की बीमारियां जो है वो यहां पर देखी जा रही हैं। खासतौर पर जो ज्यादातर लोग हैं उनको वायरल फीवर जो है वो यहां पर हो रहा है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि जो बारिश है वो हो ताकि जो बीमारियां फैल रही हैं उससे यहां पर बचा जा सके। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जो अगले जनवरी कुछ दिन है, खासतौर पर दिसंबर के जो 2 तारीख के बाद दिन शुरू हो रहे हैं उसमें बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। ऐसे में जम्मू के लोग और साथ ही साथ जो कश्मीर के लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके इलाकों में यहाँ पर बारिश हो, और मौसम विभाग का भी साफ तौर पर कहना है कि जो दिसंबर का महीना यहाँ पर रहेगा उसमें लोगों को बारिश और बर्फबारी दोनों देखने को जम्मू कश्मीर में मिलेंगी। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जरूरी खबरें आपसे ना छूटें। ऐसे में आपको अगर हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।